देखिए, अटल जी से मेरा संपर्क जो है 40 साल से अधिक का है। थोड़े बहुत कभी परिवार की कोई समस्या आई तो परिवार के उन सदस्यों से उन्होंने कहा, भाई मेरी आवश्यकता नहीं है और रमेश वो करेगा सब। देखिए, कानपुर से कुछ मुस्लिम लोग आए, फल लेके आए और ख़ास तौर से आम लेके आए। तो उन्होंने बुलाया और उन सबके साथ बैठे, गप्पे लड़ाई, आम खाए। तो ये कहीं उनके दिमाग में संकीर्णता नहीं थी। तो जब वो गाड़ी से उतरे तो उनको लेके मंच तक शपथ पे मैं गया। शपथ हुई और फिर शपथ के बाद जैसा राष्ट्र के सारे अध्यक्षों से मिलना, सबसे मिलना, नेताओं से मिलना, प्रतिपक्ष नेताओं से मिलना, और आखिरी में परिवार से मिलते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। देखिए, अटल जी से मेरा संपर्क जो है 40 साल से अधिक का है। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैं पार्षद का 83-84 में चुनाव लड़ा तो मेरी सभा के लिए अटल जी और राजमाता थे। तो मेरी प्रारंभ ही जैसे वातावरण से हुआ है तो उसका एक असर तो मेरे ऊपर रहा। अटल जी एक बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे और उनके साधारण जीवन जिया उन्होंने। कभी उनके रहन सहन में, खान पीन में कभी दिखावा नहीं हुआ और अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा के अलावा सारे विचारधारा, सारे पार्टियों से उनके बहुत ही आत्मीय संबंध रहे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। खाने पीने के बहुत शौकीन रहे। भोपाल जब भी आते थे तो मेरा सौभाग्य कि मैं साथ ही रहता था और उनकी व्यवस्था, सुबह नाश्ता उनको जैसे कचौड़ी पसंद, सवेरे उनको जलेबी चाहिए, कचौड़ी चाहिए, पपीता चाहिए, ये सब व्यवस्था, और समय पे मिल जाए। और लेट हो गए तो अरे कहाँ रहेगा गुट्टू रमेश। और एक चीज़ मैंने देखी, कितने साधारण थे कि अपने कपड़ों को भी व्यवस्थित वो ही करते थे। नहाने धोने के बाद सब रखना, जमाना, सब कुछ जो है वो उन्हीं का था। नहीं तो आजकल तो नेता हाई फाई हो जाते हैं, वो हाई फाई नहीं हुए। कई दफ़े तो अजीब ही घटना हुई। हम गाड़ी में बैठे, वायदे गाड़ी मेरी थी एम्बेसडर, तो उसमें वो हूटर बजाया नौकर ने, ड्राइवर ने। तो उन्हें हूटर पसंद नहीं आया। अरे हूटर क्यों बजा रहा है, बंद कराओ। मतलब इतने सिंपल सादगीपूर्ण व्यक्ति से। और क्योंकि मैं उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों से मिला जुला रहा हूँ तो अनेक चीज़ें मैंने देखी हैं। एक बड़ी घटना ये कि उनने एक ट्रस्ट बनाया था। मतलब ये आज पहली चांद में बता रहा हूँ। तो उसके लिए, चंदे के लिए एक बुक छपी थी। उस बुक को मेरे पास आई, वो उसमें सिर्फ 2 रसीद कटी थी, एक सरदार अंग्रेज जी की, एक राजमाता की। 1-2 रसीद मेरे को भी शहर के अंदर काटना थी, लेकिन उनकी नैतिकता, उनकी उच्चता देखते हुए मैंने भोपाल में हर व्यक्ति के नाम विचार करा। मैं चाहता तो जितनी चाहे रसीद काट के किसी के नाम से भी, उतना कोई बड़ा पेमेंट नहीं था कि 10-5 लाखों की बात थी, हज़ारों की बात थी। लेकिन देखा कि यार ये है, इसमें कहीं ये कमी दिख रही है, इसमें वो दिख रही है। तो उनके आदर्श को देखते हुए मैंने किसी से वो चंदा नहीं लिया और वो रसीद कट्टा मैंने वापस कर दिया। तो इतना मतलब उनके आदर्श और सिद्धांतों में तेज था कि मेरा जैसा व्यक्ति ने उसको इतना फॉलो किया। तो आप सोचिए देश कैसा करता होगा। वो किसी भी चीज़, उनने वो ट्रस्ट बनाया था लाइब्रेरी बनाने के लिए पिताजी के नाम से। उनको एक ही इच्छा थी। कुछ इच्छाएँ उनकी पारिवारिक थी, जैसे यहाँ उनकी एक बहन रहती हैं, निशा शुक्ला की बच्ची की शादी। उनका एक ही भाई से परिवार बहुत बड़ा है, काफ़ी भांजे, भांजी, भतीजे सब हैं। भोपाल में भी काफ़ी परिवार है, डॉक्टर तिवारी, गुरुदेव तिवारी हैं, सब है। परंतु उनका लक्ष्य एक था कि मैं निशा की लड़की की शादी हो जाए। मतलब जो उनको अपने कर्तव्यों में दिखता था, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा, भोपाल के अंदर बहुत बड़ी संख्या में उनके परिवार के सदस्य हैं। थोड़े बहुत कभी परिवार की कोई समस्या आई तो परिवार के उन सदस्यों से उन्होंने कहा, भाई मेरी आवश्यकता नहीं है और रमेश वो करेगा सब देखेंगे। और वो करी, वो सिंपल सारी बातें थी। कविता जो है
एक चल राजनेता तो सेकंड में मैं मानता हूँ वो एक भावुक कवि थे और उनकी भावना से जो कविताएं निकलती थी वो अजर अमर हुई हैं। एक भी कविता ऐसी नहीं है, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो या साधारण जीवन की बात हो, वो अटल है। और हम ये भी जानते हैं कि उनके कितने संबंध थे। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मैं और अटल जी बंगले पे बैठे हुए थे, तो वहाँ से कानपुर से कुछ मुस्लिम लोग आए, तो वो वहाँ से फल लेके आए और ख़ास तौर पे आम लेके आए। तो उन्होंने बुलाया और उन सबके साथ बैठे, गप्पे लड़ाई, आम खाए, सब मुस्लिम परिवार के लोग थे। और पता चला कि वो तो वर्षों से वही लेके आ रहे हैं, उनके लिए आम वही परिवार वही लोग आते हैं और खाते पीते रहे। तो ये कहीं उनके दिमाग में संकीर्णता नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ना राजनीतिक संकीर्णता थी, ना सामाजिक संकीर्णता थी। ये उनका बहुत बड़ा एक चेहरा है। और एक दफ़े तो बड़ा अजीब घटना हुई कि राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, वो छुट्टी हो गई। सबको शताब्दी से जाना था, पूरे राष्ट्र की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आज हमारे वरिष्ठ रहे हैं, जो आजकल आप जो समझिए वो मंडल है ना अपना सलाहकार मंडल जैसे, चाहे वो हिमाचल के शांता कुमार हों या कोई भी हों, पीयूष गोयल के पापा हों, गोयल जी वगैरह, सब लोग सारे अटल जी अडवाणी सबको एक ही ट्रेन से जाना था। और वो यदि ट्रेन चली जाती तो काफ़ी दिक्कत होती। तो मैंने शताब्दी को उसको रोके रखा और सब गए। कैसे रोका था शताब्दी को? अब मेरा स्टेशन पे थोड़ा सा प्रभाव है तो उसका फ़ायदा मुझे मिला। और बहुत बड़ी वो समस्या भी होती है, यदि वो लोग नहीं जाते तो सारे वाले को देश के अंदर वापस भेजना दिल्ली तक। तो इसलिए प्रशासन ने, शासन ने भी सहयोग किया। और सब वो भी फोटोग्राफ हैं, लोग बैठे हैं, सब रवाना कर रहे हैं। शपथ के लिए पटवाजी और विक्रम वर्मा जा रहे थे, मैं जा नहीं रहा था। उन्होंने कहा नहीं तुम साथ चलो, तो मैं भी चला गया। तो जब वो गाड़ी से उतरे तो उनको लेके मंच तक शपथ पे मैं गया। शपथ हुई और फिर शपथ के बाद जैसा राष्ट्र के सारे अध्यक्षों से मिलना, सबसे मिलना, नेताओं से मिलना, प्रतिपक्ष नेताओं से मिलना, और आखिरी में परिवार से मिलते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। तो ये घटनाक्रम 3 दफ़े हुआ और तीनों दफ़े मैं सौभाग्यशाली को साथ रहा। और उसका फोटोग्राफ तो पूरे देश के अंदर छपे कि पूर्व प्रधानमंत्री 3 खड़े हैं और वर्तमान खड़े हैं, और चौथा एक छोटा सा कार्यकर्ता तो मैं भी वहाँ पर खड़ा हूँ साथ में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य। लेकिन उनको ये लगता था कि ये अपने परिवार जैसा सदस्य, और जो कई बातें थी। अब जैसे बड़ा अजीब घटना है, छोटी सी है लेकिन ऐतिहासिक चीज़ है। वो ठंडा दूध पीते हैं रात को, गाड़ी में जब रखना था तो दूध ले गए ठंडा, काफ़ी ठंडा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। अरे नहीं कहना, ये तो है ही नहीं चिल्ड। तो मैं होटल वाला व्यक्ति हूँ, तो मैंने 2 जग मंगाए, उसमें बर्फ़ डाल के और उसको फेंट के वहीं उनके सामने स्टेशन पे बिल्कुल चिल्ड किया और फिर उसको फेंक दिया। तो जबकि जस्ट उल्टा है अपने जोशी जी जो हैं, मुरली मनोहर जोशी, वो इतना गर्म दूध पीते हैं कि आदमी हाथ में लेने में डरे। उनको इतना गर्म दूध चाहिए और उनको इतना चिल्ड। तो ये सब ऐसी अजीब चीज़ हो जाती कभी कभी अनजाने में। अब एक दफ़े क्या हुआ कि वो मद्रास से प्लेन से आ रहे थे चुनाव प्रचार करके, और मेरे को अकेले को ही आदेश हुआ कि मेरे को भोजन की व्यवस्था करना है। तो उनके दामाद भी थे सरकार और वो अकेले थे। तो अब मेरे दिमाग से वो सब्जी उतर गई कि सब्जी कौन सी उनको ठीक लगे। मैंने ग्वालियर टेलीफोन करा, इधर करा, फिर बाद में दिमाग में आया कि यार परमल की सब्जी चाहिए। फिर मैं परमल की सब्जी खाना बना के ले गया, उन्हें एयरपोर्ट पे ही वहीं बैठ के खाया। और वहाँ से वो ऐतिहासिक क्षण है मेरे लिए। ऐतिहासिक क्षण इसलिए कि हम 2 भोजन करा रहा हूँ मैं और वो बैठे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर कुर्सी पे। मान लीजिए यदि उनको किसी से कोई राजनीतिक क्षेत्र में तकलीफ भी रही तो उसको उन्होंने उजागर नहीं होने दिया।
ये बहुत बड़ी पूंजी है। ऐसे अनेक दो चार नाम मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है कि अब वो हैं नहीं, उन्हें उस बारे में कहने की कोई आवश्यकता है। लेकिन कभी उनने उस बात को उजागर नहीं होने दिया कि उजागर हो जाए कि भाई मैं आपसे नाराज़ हूँ, क्योंकि राजनीति के अंदर प्रतिद्वंद्विता चलती है, उस प्रतिद्वंद्विता के कारण अनेक चीज़ें आती जाती रहती हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।